अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल जो है कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो दुनिया को शायद नागवार गुजर रहे हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो दुनिया के वो देश हैं जो अमेरिका से कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं, अब उन्हें अपना जो है एक्शन दिखाना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड में दादा की तरह जो ट्रीट कर रहा है, यानी कि वो दिखा रहा है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ और कुछ नहीं है। मेरे सामने जो जितने भी देश है कुछ मायने नहीं रखते हैं। यानी कि उसने यहां तक कह दिया कि अमेरिका इज फर्स्ट, अमेरिका है तो सब कुछ है, अमेरिका नहीं है तो कुछ नहीं है। अमेरिका की अगर बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। इस तरह की जो बयानबाजी है जो मतलब ट्रंप की तरफ से लगातार की जा रही है, इनको जो देखते हुए अब जो भाई रसिया और चाइना जो अपने आप को जो है सुपर पावर का दर्जा देते हैं या फिर यूं कहें कि अमेरिका को जो है कंटेम्प्ट करते हैं, हर तरह से टक्कर देने में कामयाब है। अब उनको जो ये डर सताने लगा है कि भाई अगर ट्रंप जो है अमेरिका के अंदर यदि बैठे बैठे इस तरह से अपना दबदबा बनाते रहे दुनिया के अंदर, तो इस तरह से तो भाई दुनिया में हमारा जो है खौफ एक तरह से कहें तो दबदबा कम हो जाएगा। तो इसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए अब एक बहुत बड़ा जो बखेड़ा कर दिया है, या फिर यूं कहें कि अब जो रसिया, चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया ने मिलकर एक ऐसा काम किया है जिससे जो है अमेरिका को सीधी चुनौती जा रही है। देखिए, हमने जो पीछे आपको बताया था पिछले सेशन में कि अमेरिका लगातार जो है इस तरह के कार्य कर रहा है, अगर तुम अमेरिका के खिलाफ जाओगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। ठीक उसी तरह उसने एक एग्जांपल दिया और वेनेजुएला को जो है उसने तहस नहस कर दिया। वहां के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको वहां से उठवा लिया और ठीक दुनिया को संदेश दिया कि अगर तुम भी अमेरिका के खिलाफ जाओगे या फिर अमेरिका की पॉलिसियों को या फिर नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपके साथ भी कल को यही होने वाला है। अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद भी, वहां की ऑयल कंपनियों को अपने अंडर में लेने के बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने दुनिया में अपना दबदबा जारी रखने के लिए या फिर इस तरह से दुनिया को ट्रीट किया कि दुनिया वाले जो है मुझको अब जो है गलत नजरिए से ना देखने लगे या फिर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच दे, उससे पहले मैं ही दुनिया वालों को एक नई झंझट में डाल देता हूं, नए जाल में फांस लेता हूं। और उसके बाद में जो है उन्होंने जो देश मतलब वेनेजुएला के पक्ष में निकल कर आए थे उन पर उल्टा जो क्लेम डाल दिया, जाके इस तरह से धमकाया उन देशों को, अगर तुम ये नहीं माने तो हम आपको भी इसी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इससे जो है जो नाटो के देश थे या फिर अमेरिका के बहुत सारे अपने जो नजदीकी देश थे, उनकी जब प्रतिक्रिया अमेरिका के खिलाफ गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस तरह से ट्रीटमेंट दिया, इस तरह से पनिशमेंट दी, जिससे उन देशों ने डरकर जो है अब जो है बयानबाजी बिल्कुल बंद कर दी और कहीं ना कहीं जो है उन देशों में डर का माहौल छाया हुआ है। चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो क्यूबा हो, ये बहुत सारे देश इस तरह से जो है जो मतलब मैक्सिको के बाद में ये बयानबाजी निकल कर आई थी। यानी कि जितने भी नाटो के देश थे ये सभी देश नाटो में सम्मिलित थे या फिर नाटो के सदस्य थे। अब नाटो का मतलब ही जो है खत्म सा होने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाटो की जो स्थापना हुई थी वो इस चीज को लेकर के हुई थी कि अमेरिका जो है हमारी जो सहायता करेगा अगर हम पर रसिया कोई दिक्कत कर देता है, यानी कि हमको जो है सिर्फ रसिया से खतरा है। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, जो अमेरिका यानी कि जो अमेरिका नाटो के देशों को सुरक्षा की गारंटी देता था, आज वही जो है नाटो को धमकाने में लगा हुआ है। और इसी तरह की जो बयानबाजी करते हुए जो नाटो के देश हैं उन्होंने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि शायद अब नाटो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है या फिर ज्यादा टिकने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो है अब रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इधर आप ये खैमनेई को देख सकते हैं या फिर आप जो है किम जोंग उनको देख सकते हैं, जो उत्तर कोरिया की तानाशाह कहा जाता है। यानी कि ये सभी जो है अपने आप में आए दिन किसी न किसी सुर्खियों में बने रहते हैं वर्ल्ड में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मतलब सेकंड सुपर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे कहीं सुपर पावर कंट्री है चाइना के प्रेसिडेंट। अब इनको भी लगने लगा कि भाई अमेरिका की इन मनमानियों की अगर यदि अमेरिका इसी तरह से करता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, तो इस तरह से दुनिया में जो है हमारा दबदबा कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उन देशों को ही पनिशमेंट ज्यादा दे रहा है जहां पर चाइना या फिर रसिया अपना इंटरफेयर ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर जहां पर चाइना और रसिया की ट्रेड ज्यादा चल रही हो या फिर वहां पे चाइना की कंपनियां जो है अपना इंटरफेयर ज्यादा बढ़ा रही हो, वहीं पर जो है ज्यादातर क्या करता है अमेरिका उन देशों को पनिशमेंट दे देता है या फिर उन पर अटैक कर देता है। तो ये तो सीधा सीधा जो है रसिया और चाइना को कड़ा संदेश जा रहा है कि भाई तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगा। कहने का मतलब साफ साफ ये है अमेरिका का। लेकिन अब जो है अब इनके भी समझ में शायद आ गया है कि अब जो है अमेरिका इस तरह से मानने वाला नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे जंगी जहाज हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये जंगी जहाज जो है ठीक अमेरिका की साइड में जहां पर साउथ अफ्रीका पड़ता है, अमेरिका से जो मतलब मिला हुआ एक ओशियन है, महासागर है, वहीं पर जो है अब रसिया, चाइना,
ईरान सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, एक युद्ध अभ्यास में लग गए हैं। यानी कि उन्होंने अमेरिका को साफ साफ संदेश दिया है, या फिर आने वाले समय में अगर युद्ध की स्थिति भी बनती है अमेरिका के और तमाम इन देशों के बीच में, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग की खास जरूरत होती है। अगर कोई भी देश किसी देश से युद्ध में इलझता है तो पहले उसकी जो है खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन क्षेत्रों में जाकर के उनको जो है लोकेशन के बारे में बताया जाता है कि देखिए यहाँ पर आप जो है इस तरह से अपने आप को कवर कर सकते हैं, या फिर यूं कहें या युद्ध का जो है एक अच्छे से अभ्यास हो जाता है उसी रास्ते पर। तो अमेरिका को जो है अमेरिका के ही महासागर में अब घेरने की शुरुआत करती है और कड़ा संदेश दिया है अमेरिका को, ये आपकी मनमानी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं इसमें जो है ईरानी जहाज है और रसिया के और चाइना के भी जहाज हैं, अपनी नेवी को उतारा है इस यानी कि सैन्य अभ्यास में। देखिए यहाँ पर पीछे आप तमाम जंगी बेड़े देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है सभी ने मिलकर के जो है अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि आने वाले समय में इसका जो है अमेरिका पर क्या स्टैंड पड़ने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ईरान को धमकी देना हो या फिर नाटो के सदस्यों को धमकाना हो, इन चीजों से भी जो है चाइना और रसिया को शायद कोई खास सबक नहीं मिला था। लेकिन अब जो है रसिया को और चाइना को इतने सख्त कदम क्यों उठाने पड़े हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये पीछे देख रहे हैं आप, ये एक जहाज। देखिए ये जो जहाज है ये एक रसिया का जहाज है जो मतलब के वेनेजुएला से तेल लाने का काम किया करता था। तो देखिए जब ये रसिया से रवाना हुआ था वेनेजुएला के लिए, तो उस वक्त जो है वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश था, यानी कि उस वक्त तक वहां पर जो है मादुरो की सरकार बनी हुई थी। रसिया को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि भाई अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर देगा और मेरा जहाज वहां पर जाकर के फंस जाएगा। इस तरह से मतलब इधर आप देख पा रहे हैं ये रसिया है, तो ये रसिया के ओशन से होता होता यहाँ पर पड़ता है वेनेजुएला, तो ये वेनेजुएला के पास में आ जाता है चलता चलता। यानी कि इसको कोई इस तरह का पता नहीं था कि हाँ ये इतना बड़ा बखेड़ा रास्ते में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका यहाँ पर अटैक कर देता है और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे मादुरो उनको उठा लेता है, तो कुल मिलाकर जैसे ही यहाँ पर एक सरकार का तख्ता पलट होता है, अब रसिया वाले क्या करते हैं, और रसिया वाले अपने इस जो जहाज का जो पायलट था उसको खबर देते हैं कि भाई वहां पर अब खतरा है और वहां से तुम वापस आ सकते हो। जैसे ही पायलट को ये ऑर्डर मिलता है वो तुरंत यहाँ से जो है लगे हाथ पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन लगातार जब यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की सरकार जो अमेरिका का जो है सत्ता परिवर्तन हो जाता है और अमेरिका का दबदबा जो है वेनेजुएला के अंदर बन जाता है, तो उससे क्या करता है अमेरिका जो है अपनी जो सपोर्ट का फायदा लेते हुए यानी कि अमेरिका जो इस जहाज को ट्रैक कर लेता है, और जहाज को ट्रैक करने के बाद में उस जहाज पर जो है अपनी पनडुब्बियों से यानी कि उसको घेर करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इधर जो है रसिया पहले तो 2-4 घंटे स्टार्टिंग में वो मना करता है कि हाँ भाई ये जहाज हमारा नहीं है, लेकिन उसके बाद में रसिया उस जहाज पर अपना क्लेम कर देता है कि साहब ये जहाज हमारा है और इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अमेरिका जो है ये रसिया की शर्तें मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि भाई ये जहाज जो है आपके गलत तरीके से इस एरिया में घुसे हुए हैं और इससे हमको भी आने वाले समय में खतरा हो सकता है, और इस तरह का बहाना दे करके जो है अमेरिका जो है उस जहाज को पकड़ लेता है। और इसी तरह के जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि रसिया के 15 से 16 जहाज अमेरिका के अब जो है अंडर में आ चुके हैं, यानी कि अमेरिका कब्जे में हैं। तो इस चीज को जो है इस चीज से रसिया बहुत परेशान है और चाइना की भी तमाम जहाज जो है अमेरिका पकड़ चुका है। जो ये जो जहाज होते हैं ये इस तरह के जहाज होते हैं, इनको जो है गुप्त तरीके से चलाया जाता है, यानी कि इन पर जो है किसी भी देश का क्लेम जो है यानी कि किसी भी देश का कोई ठप्पा नहीं होता है। जिस तरह से कोई जहाज चलता है तो उस पर जो है एक झंडा लगा दिया जाता है पहचान के लिए या फिर शिकनियात के लिए कि हाँ साहब ये जो है जहाज फला देश का है। लेकिन ये जो जहाज होते हैं ये जहाज इस तरह से होते हैं जिन देशों पर प्रतिबंध लगे होते हैं कि हाँ भाई हाँ इस देश पर हमने जो प्रतिबंध लगा दिया है, जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे, तो उसी को जो ध्यान में रखते हुए तमाम देश वेनेजुएला से तेल तो ले रहे थे, लेकिन वो इस तरह के जहाज भेजते थे जिन पर जो है किसी भी देश का मार्का नहीं होता था, या फिर यूं कहें कि किसी भी देश की जो पहचान नहीं होती थी कि हाँ साहब ये जो है तेल जा कहाँ रहा है। और वो इन समुद्रों की जो गहराइयों में कहीं खो करके अपने जो है रूट को भटक करके जाते थे और फिर उसके बाद में अपना जो है सीधा रूट जो रसिया की ओर पकड़ लेते थे। इससे जो है क्या होता था, इससे ये होता था कि जो जहाज जो है यानी कि रूट को भटका करके दुनिया के ध्यान को भटका करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाते थे, जिससे जो है कोई भी किसी भी देश को जो है सीधा ये नहीं कह सकता था अमेरिका कि हाँ भी तुम तेल खरीद रहे हो। ठीक उसी प्रकार से ये जहाज भी आया हुआ था यहाँ पर। खैर कुल मिलाकर बात ये है ये जहाज जो है फिलहाल अमेरिका के अंडर में है
और रशिया जो है इस पर अपना क्लेम कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है रशिया की बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर के आप क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका है और इधर जो पड़ता है साउथ अफ्रीका पड़ता है। तो ठीक यहाँ पर जो है यानी कि ये जो आप ये इतना एरिया ओशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, रशिया, तमाम देश मिलकर जो है जो अमेरिका से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, अमेरिकी पॉलिसी से बहुत ज्यादा परेशान है, वो तमाम देश मिलकर यहाँ पर एक जो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो है अमेरिका को यहाँ पर पटकनी दी जा सके। दोस्तों इसको जो है अब सभी जो है सीरियसली ले रहे हैं कि भाई अमेरिका को अब जवाब देना बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कल के दिन को क्या करेगा, हर देश के वो जो है सिर पर आकर के नाचेगा और जैसे वो कहेगा वैसे माननी नहीं पड़ेगी अमेरिका की बात। और ठीक क्या कर रहा है, ठीक वही जो है इंडिया के साथ अमेरिका लगातार कर रहा है। हाल ही में जो है अभी 2 दिन पहले की खबर है, अमेरिका की तरफ से एक ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसे बिल पास हुआ है जिसमें जो है भारत पर दोस्तों अब क्या होने जा रहा है, भारत पर 500% टैरिफ लगने जा रहा है दोस्तों। और 500 अभी तो फिलहाल भारत के पास केवल जो है 50% जो है टैरिफ लगा हुआ है। आप सोच कर देखिए जब 500% ये बढ़कर हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा असर पड़ेगा। यानी कि अमेरिका जो है बहुत ज्यादा बड़ी जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है। हालांकि इससे भारत को तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भारत की जीडीपी पर लगभग 10 या 5% का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यह बात अमेरिका शायद भूल रहा है कि भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा बाजार है और इसका जो है असर सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जरूर जाएगा दोस्तों। खैर कोई नहीं, जो यानी कि अमेरिका क्या कहता है कि जो भी देश जो है रशिया या फिर तमाम वो देश जिन पर जो अमेरिका की तीखी नजर है उनसे व्यापार करता है या फिर उनसे रिश्ते अच्छे रखता है, तो हम जो है उनको कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। जिस तरह से वो लगातार टैरिफ की बातें कर रहा है, चाहे वो टैरिफ वॉर हो या फिर सीधे जो है जिस तरह से ईरान में उसने पीछे हमले किए हैं, चाहे वो जिस तरह से वो एक्शन लेगा वो लेगा। तो इसको जो रोकने के लिए अब जो है दुनिया को एकजुट होना जरूरी हो गया है दोस्तों, और ये जो है करना पड़ेगा। लेकिन भारत की अभी जो फिलहाल जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साइलेंटली बनी हुई है, भारत का कोई भी इन चीजों पर बयान नहीं आया है। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति को भी दर्शाता है, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया में जो है अब बहुत बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ होने वाला है। दुनिया में अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ यहाँ पर छोटे छोटे युद्ध चल रहे, अब जो होगा दोस्तों अब जो है पूरे वन कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि बहुत बड़े स्तर पर युद्ध होने जा रहा है। और यही कारण है कि भारत अभी तक चुप बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि हमको जो साइलेंटली ही तैयारी करनी है, हमको जो है इन छोटे मोटे मुद्दों में नहीं उलझना है। और वो जो है भारत अब बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों।